अपना अज़हरी नेटवर्क, अपना अज़हरी नेटवर्क। हम जश्न औलिया मनाने यहाँ बैठे हैं। एक बुजुर्ग की बारगाह में हैं और वो बुजुर्ग हमारे बराबर से आराम फरमा है। प्यारो औलिया इकराम, अल्लाह तबारक व तआला जिसको अपना कुर्ब अता फरमा दे वो विलायत की मनाजिल को तय करता हुआ अल्लाह तबारक व तआला का बरगजीदा बंदा बन जाता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, अल्लाह के दोस्त परहेजगार होते हैं। अल्लाह के जो दोस्त होंगे, अल्लाह का जो वली होगा वो परहेजगार होगा। इसको जहन में रखिएगा और मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने इस खाकदानी गेती को पैदा किया, नस्ल इंसानी को वजूद बख्शा। सबसे पहले हजरत आदम अला नबीना को इस रूह जमीन पर भेजा। और ये को कम कर दीजिए हल्का थोड़ा सा। नस्ल इंसानी आगे बढ़ी, नस्ल इंसानी की तबलीग और नस्ल इंसानी को अल्लाह तबारक व तआला की ज़ाते बाबरकत से आगाह करने के लिए हर दौर में परवरदिगार आलम अपने नबियों को भेजता रहा, अपने रसूलों को भेजता रहा। लेकिन नबुव्वत का दरवाज़ा आमिना के लाल अहमद मुख्तार, अहमद मुजतबा, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह दरवाज़ा बंद हो गया। और जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन पर जलवा फिगन हुए, नबुव्वत का दरवाज़ा बंद हुआ। परवरदिगार आलम ने विलायत के दरवाजे को खोला। और जब विलायत का दरवाज़ा खोला तो इसी विलायत के दरवाजे के खुलने के बाद मुस्तफ़ा जान रहमत की अता से, मुस्तफ़ा के करम व फजल से बगदाद मुअल्ला की सरजमीन पर एक गुलशन के अंदर फूल खिला। जब फूल खिला तो उस फूल ने ऐसी चमक बिखेरी कि हर चार जानिब आज उसकी चमक, उसकी महक महक रही है। और उसकी महक में न जाने और कितने महक रहे हैं। इसी तरह का गुलशन हिंदुस्तान की सरजमीन पर हजरत गरीब नवाज की शक्ल में ये फूल खिला। और जब ये फूल हिंदुस्तान की सरजमीन में खिला, इस फूल ने ऐसी महक बिखेरी कि इस फूल की महक को सूंघ करके आज न जाने कितने शैराब हो रहे हैं, कितने मुशर्रफ हो रहे हैं। और प्यारो, इस गुलाब की महक को फैलते फैलते इतनी तेजी के साथ फैला कि ही गुलाब की महक कहीं पर तो कलियर की सरजमीन पर नजर आ रही है, कहीं दहली की सरजमीन पर नजर आ रही है, कहीं बरेली की सरजमीन पर नजर आ रही है, कहीं बदायूं की सरजमीन पर नजर आ रही है, कहीं मारहरा मुतहरा की सरजमीन पर नजर आ रही है, कहीं पीलीभीत की सरजमीन पर नजर आ रही है। अरे प्यारो, वो महक जो नबी अकरम के घराने से निकल करके चली, बगदाद मुअल्ला होती हुई गरीब नवाज की चौखट पर पहुंच करके बरेली तक पहुंची और बरेली से आगे बढ़ती जा रही है। अरे प्यारो, ये महक कोई मामूली महक नहीं है कि इस महक के जरिए से और इस महक के महकने से न जाने कितने लोग शराब हुए, न जाने कितने लोग मुशर्रफ हुए। और आज हम लोग एक बुजुर्ग की बारगाह में बैठ करके इस गुलशन की महक को हासिल कर रहे हैं, इस गुलशन की महक से मुशर्रफ हो रहे हैं। और प्यारो, याद रखो, इन्हीं लोगों का सदका है, इन्हीं लोगों की अता है कि जब ये लोग जगह ब जगह पहुंचे तो मजहब इस्लाम की आबियारी की है, मजहब इस्लाम के परचम को बुलंद किया है, मजहब इस्लाम के झंडे को बुलंद किया है। अरे प्यारो, वो चमक जो नबी के जमाने से चली थी, नबी अकरम की बारगाह में जब सरकारे सैयदना सिद्दीक अकबर पहुंच गए थे, वो सदाकत के ताजदार बनकर चमक रहे थे। उसी नबी की बारगाह में हजरत उमर फारूक आजम पहुंच गए थे, अदालत के शहसवार बनकर चमके थे। उस्मान गनी पहुंचे थे, उस्मान गनी पहुंचे, सखावत के ताजदार बनकर चमके। उसी नबी की बारगाह में हजरत मौला अली पहुंचे, शुजाअत के ताजदार बनकर के चमके। अल्लाह मुसलमानों, जब उसी नबी की मोहब्बत के जाम को बगदाद वाले ने पिया तो वक्त के गौसे आजम बनकर के चमके हैं। उसी नबी की मोहब्बत के जाम को, अरे प्यारों, जब गरीब नवाज ने पिया था, मोइनुद्दीन ने
पिया था तो दुनिया वालों के लिए गरीब नवाज बन करके चमके हैं। उसी नबी की मोहब्बत के जाम को जब साबिर पाक ने पिया था तो प्यारों साबिरों के इमाम बन करके चमके थे। उसी नबी की मोहब्बत के जाम को जब बरेली के इमाम ने पिया था, इमाम मोहम्मद रजा खान ने पिया था तो वक्त के लिए आला हजरत बन करके चमके थे। मुस्तफा रजा खान ने पिया था तो मुफ्ती आजम हिंद बन करके चमके थे। अरे उसी नबी की मोहब्बत के जाम को जब अल्लामा अख्तर रजा खान ने पिया था तो प्यारों जमाने के लिए वक्त के ताजो शरीफ थे। मेरे इमाम ने इसीलिए कहा था, ऐ लोगों ये नबी की बारगाह है, नबी की बारगाह, जो नबी की बारगाह में पहुंच जाता है वो चमक हासिल कर लेता है। इसीलिए बरेली वाले ने कहा था कि मैं जो बोलता हूँ तुम भी बोलो क्या, कि चमक तुझसे पाने है, सब पाने वाले, और मेरा दिल भी चमकाने वाला। मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती निजामुद्दीन साहिब किबला। हल्का सा ई को दे दीजिए, हल्का सा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नबी की बारगाह है, सदका जिसने हासिल किया वो अपने वक्त का ताजदार बनता चला गया। बेशक जिसको नबी की चौखट से फैज मिला वो कहीं ना कहीं अपने अंदाज में चमकते चले गए। प्यारो, हम औलिया इकराम की शान सुनने के लिए बैठे हैं। वो सुल्तानुल औलिया, वो सरदार औलिया जिनका मज़ार मुक़द्दस बगदाद मुअल्ला की सरजमीन पर है। क्या आजमतें हैं गौसे आजम की, क्या रिफतें हैं गौसे आजम की। आप चंद मिनटों में समाप्त करिएगा। वक्त का गौसे आजम इबादत और रियाजत करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने अपना कुर्ब खास अता फरमाया, और जब कुर्ब अता फरमाया तो ऐसा मकाम अता किया कि जबान से गौसे आजम कुछ जमीन पर बैठ कर के बोलते थे, अल्लाह आपके बोलने को पूरा फरमा दिया करता था। सुभान अल्लाह, बेशक। बल्कि जब कोई बंदा अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, लोगों जब कोई बंदा अल्लाह की बारगाह में पहुंच जाता है तो बंदे का अल्लाह की बारगाह में पहुंचना होता है। दुनिया वालों को अल्लाह अपने बंदे की बारगाह में भेज देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। कोई अल्लाह का वली नेक काम करता है, आज गौसे आजम का जिक्र पूरी दुनिया में हो रहा है। क्यों हो रहा है? कि उन्होंने शब रोज अल्लाह के लिए दे दिए। शब हो या दिन हो जी, परवरदिगार आलम की इबादत और रियाजत में लगे रहे, मुजाहदात करते रहे। बेशक वही गौसे आजम एक दिन बगदाद मुअल्ला की सरजमीन पर मिंबर पर बैठ करके फरमा रहे हैं, ऐ लोगों सुनो, कदमी हाज़िही रक़बत अला कुल्ल वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। उस वक्त में गरीब नवाज खुरासान की पहाड़ियों में, तवज्जो रखिएगा, वक्त बहुत तो चुका है, मुझे पता है कि आप थक चुके हैं, अब सहन नहीं है सुनने की, मगर मैं बहुत तेजी के साथ अपनी बात पूरी करूं। खुरासान की पहाड़ियों में महवे इबादत है, इबादत में मशगूल हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। गौसे आज़म ने जब फरमाया कदमी हाज़िही रक़बत अला कुल्ल वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, तो उधर बगदाद में बैठ करके गौसे आज़म ये अल्फाज फरमा रहे थे। इधर खुरासान की पहाड़ियों में वक्त का गरीब नवाज सुन रहा था। अरे प्यारो सुनिए, कहाँ खुरासान है, कहाँ बगदाद है, मीलों की दूरी पर बैठ करके इधर गौस फरमा रहे हैं, इधर गरीब नवाज सुन रहे हैं, इधर गौसे आज़म बोल रहे हैं, इधर गरीब नवाज समाअत कर रहे हैं। जब गौसे आज़म ने कहा था कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, तब गरीब नवाज ने कहा था बल आईनी वरासी, अरे आए सरकार गौसे आज़म, आपका कदम सिर्फ मेरी गर्दन पर ही नहीं है, बल्कि आपका कदम मेरी आंखों पर भी है, मेरी गर्दन पर भी है, मेरे सर पर भी है। यारो सुनिए तवज्जो के साथ जो बोलना चाहता हूँ, बगदाद वाले गौस फरमा रहे थे मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है। गरीब नवाज सुन रहे हैं कि गौसे आज़म ने कहा है मेरा कदम वली की गर्दन पर है। गौसे आज़म ने
ने बोल दिया, ऐ सरकार गौसे आजम, आपका कदम सिर्फ मेरी गर्दन पर नहीं है बल्कि मेरी आंखों पर भी है, मेरे सर पर भी है। अब प्यारो सुनो, अल्लाह वालों के लिए दूरी मैटर नहीं करती है, अल्लाह वालों के लिए मसाफत का कोई मामला नहीं है, बल्कि परवरदिगार आलम अल्लाह वालों की समातों को इतना बेहतरीन बना देता है कि लाखों मील की दूरी से अगर कुछ कोई बोलने वाला बोले, अल्लाह वाला अगर दूरी पर हो तब भी बोलने वाले की आवाज को सुन लेता है, बोलने वाले की सदा को सुन लेता है। अब सुनिए जरा तवज्जो के साथ में, ये गौसे आजम है, ये गरीब नवाज है, गौसे आजम बोल रहे हैं, गरीब नवाज सुन रहे हैं, गौसे आजम बोल रहे हैं, गरीब नवाज जवाब दे रहे हैं। अरे सुनो, ये अल्लाह के नबी के गुलाम है, गुलाम। जब गुलाम की समाज का ये मकाम है तो मदीने वाले की समाज का क्या मकाम होगा। बरेली के इमाम ने कहा था, काने लाले कर जिसके काने लाले करामत पे लाखों सलाम। अरे प्यारो, यहाँ से बात समझ में आ गई है। जब एक गुलाम बैठ करके, एक गुलाम बगदाद में बैठ करके बोलता है, खुरासान की पहाड़ियों पर एक गुलाम बैठ करके सुन लेता है, जब गुलामों की समातों का ये मकाम है तो मदीने वाले का क्या मकाम होगा, मदीने वाले की समातों का क्या मकाम होगा। वो मदीने वाले की अजमत है, वो मदीने वाले की शान है। अब थोड़ा तवज्जो रखिएगा, अपनी बात पूरी कर दूं मैं। अल्लाह मुसलमानों वक्त का गौसे आजम है, वक्त का गौसे आजम है। अल्लाह ने इतना पावर अता किया है, अल्लाह ने अपना कुर्ब अता फरमाया है, ऐसा मकाम अता फरमाया जो आपके जमाने में किसी को नहीं अता फरमाया है। एक दिन गौसे आजम अपने मकान में बैठे हैं, एक दीवाना आपकी बारगाह में रोजाना आता है, सुबह से शाम तक बैठा रहता है, चला जाता है। घर पहुंचा, बीवी ने पूछा, मैंने सुना है तुम बड़े पीर की बारगाह में बैठा करते हो, मैंने सुना है तुम बड़े पीर की बारगाह में जाते हो। मुरीद ने कहा, मेरी शरीक हयात, मैं बड़े पीर की बारगाह में जाया करता हूँ। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, तो उस मुरीद की बीवी ने कहा, ऐ मेरे सरताज सुनो ना, इतने दिन हमारी शादी को हो गए, आज तक हमारे यहाँ कोई औलाद नहीं है, आज तक हमारे यहाँ कोई औलाद नहीं है। अरे मैंने ये सुना है कि बड़ा पीर अगर अपनी जबान से अल्लाह की बारगाह में कोई दुआ फरमा देता है, अल्लाह उसको पूरा फरमा देता है। अरे कहो ना तुम भी गौसे आजम से, या कहो ना तुम भी बड़े पीर से जाकर के कि वो हमारे हक में दुआएं कर दे, हमारे हक में दुआएं कर दे, ताकि अल्लाह हमें भी औलाद से नवाज दे। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, मुरीद ने अपनी बीवी की बात को सुना, गौसे आजम की बारगाह में चला गया, सुबह से लेकर के शाम तक बैठा रहा, मगर कुछ बोल ना सका। शाम को घर आ गया, बीवी ने पूछा, बोला कि नहीं बोला। सरताज ने कहा, है मेरी शरीक हयात, हिम्मत तो बहुत जुटाई मगर बोल ना सका। बीवी ने कहा, कल बोल देना। अब मुरीद कल खो जाता है, सुबह से शाम तक बैठ करके वापस आ जाता है, आज भी नहीं बोला। घर वापस चला गया, बीवी ने पूछा, मेरे सरताज बोलो, तुमने गौसे आजम से कहा कि नहीं कहा। मुरीद ने कहा, मेरी बीवी मैंने कहने की कोशिश तो बहुत की, मैंने हिम्मत तो बहुत की मगर बोल ना सका। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, तीसरा दिन है, बीवी ने कहा, आज जरूर बोल देना, आज जरूर कह देना, अगर आज नहीं बोलोगे तो सोच लेना। अब ये मुरीद चला गया गौसे आजम की बारगाह में, सुबह जाकर के बैठा है, दोपहर हो जाती है, बोला नहीं है, शाम हो गई, बोला नहीं है। जब शाम को आने लगा तो अब वक्त के गौसे आजम ने कहा, अरे मुरीद किधर जा रहे हो, अरे मुरीद किधर जा रहे हो, अरे 3 दिन से एक दुआ के लिए आ रहे हो, अरे बोलते क्यों नहीं कि तुम औलाद की दुआ कराना चाहते हो। अरे भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत गौसे आजम, मकाम गौसे आजम, फैजान गौसे आजम हजरत अल्लामा मुफ्ती निजामुद्दीन साहिब किबला। एक लफ्ज अगर गड़बड़ा ना जाए, इधर से उधर हो जाए, तो पूरी तकरीर डिस्टर्ब हो जाती है। एक लफ्ज, सिर्फ एक लफ्ज जहन से इधर उधर हो जाए तो पूरी तकरीर पर असर पड़ जाता है। बहरहाल, और वो भी ऐसे वक्त में जब एक खतीब अपनी रवानी पर हो जी, और रवानी पर अगर हल्का तिनखा भी आ जाए ना, तो रवानगी की जो तेजी होती है, उस तेजी में कहीं ना कहीं तुंदपन आ जाता है, कमजोरी आ जाती है। बहरहाल, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पानी है और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह।
अब गौसे आजम ने कहा था, अरे बोलते क्यों नहीं कि तुम दुआ कराने के लिए आए हो? अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, मुरीद हो तो ऐसा और पीर हो तो ऐसा। ना मुरीद का कोई जवाब, ना पीर का कोई जवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और प्यारो, पीर ऐसे को बनाओ जो दिलों के हालात को पढ़ ले। बेशक। और आज जो आपकी बस्ती में पीर आ रहा अल्हम्दुलिल्लाह वो ऐसा ही है। बेशक। सुनिए, गौसे आजम ने कहा, बोलते क्यों नहीं कि दुआ कराना चाहते हो? मुरीद ने कहा, हुजूर क्या बोलूं, हिम्मत तो बहुत कर रहा था मगर बोल नहीं पा रहा था। हुजूर हिम्मत तो जुटा रहा था मगर बोल नहीं पा रहा था। हुजूर मैं बोलता तो कैसे बोलता, बोलता तो कैसे बोलता, आपकी बारगाह में तो किसी की जबान ही नहीं चल पाती है। तब गौसे आजम ने कहा, सुन मुरीद परेशान ना हो, जा अल्लाह तबारक व तआला तुझे नेक सवाले बेटा अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। तुझे बेटा अता फरमाएगा। मुरीद चला गया, वक्त गुजरा, इसके मुरीद की बीवी हमल से हुई, और जब हमल से हुई, अब विलादत का वक्त जब करीब आया, घर के अंदर विलादत हुई है, चारों तरफ खुशियां फैली हैं, सब खुशियों में मस्त मगन है, सब खुशियां मना रहे हैं। घर में औलाद हो गई है, बड़े जमाने के बाद औलाद मिली है, बड़ी मुद्दत के बाद औलाद मिली है, लेकिन बीवी के चेहरे पर उदासी छाई पड़ी है। अब इस मुरीद ने पूछा, ऐ मेरी शरीके हयात, सब लोग तो खुशियां मना रहे हैं, तुम्हारे चेहरे पर उदासी कैसी छाई है, तुम कैसी गमगीन बैठी हो? तब बीवी ने कहा, मेरे सरताज, एक वक्त पहले तुम आए थे और तुमने मुझसे कहा था कि गौसे आजम ने कहा है कि अल्लाह तुझे नेक साले बेटा अता फरमाएगा। तो मुरीद ने कहा था? तो मुरीद की बीवी ने कहा, मेरे सरताज सुनो, ये मेरे घर में बच्चे की विलादत हुई है मगर यहाँ पर बेटा नहीं बल्कि बेटी पैदा हुई है। तब मुरीद ने कहा, ओ मेरी शरीके हयात, हमारे घर में बेटा हुई है, बेटा हुआ है या बेटी हुई है, इससे मुझे कोई गरज नहीं है। अल्लाह का ये क्या कम करम है कि अल्लाह ने हमें औलाद से नवाज दिया है, अल्लाह ने हमें औलाद फरमा दी है। तब बीवी ने कहा था, मेरे सरकार, बात यहाँ पर बेटा बेटी की नहीं है, बल्कि बात यहाँ पर गौसे आजम की जबान की है, बात यहाँ पर गौसे आजम के अल्फाज की है। ऐ मेरे शहर सुनो, इस बच्चे को लेकर के गौसे आजम की बारगाह में जाइए, उनसे बोलिए कि आपने बेटे को कहा था मगर यहाँ बेटा नहीं बल्कि बेटी है। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, अब ये गौसे आजम का मुरीद करे तो करे क्या? बीवी का हुक्म है, बच्चे को गोद में उठाया, कपड़े में लपेटा और कपड़े में लपेट करके चला गया गौसे आजम की बारगाह में। हुजूर की बारगाह में जाकर के बैठ गया। हुजूर गौसे आजम ने देखा तो चेहरे पर मुस्कुराहट है, अपने मुरीद को देखा तो चेहरे पर मुस्कुराहट नाच रही है। वक्त के पीर ने पूछा था, गौसे आजम ने पूछा था, ऐ मुरीद बताओ कैसे आना हुआ है, ऐ मुरीद बताओ कैसे आए हो? तब मुरीद ने कहा, सरकार क्या बताऊं, एक वक्त पहले आपकी बारगाह में आया था, आपने कहा था जा अल्लाह तुझे नेक साले बेटा अता फरमाएगा। हुजूर मेरे घर में औलाद तो हो गई है मगर हुजूर आपने बेटे को कहा था, मगर मेरे घर में बेटा नहीं बल्कि बेटी है, बेटी। अब गौसे आजम मुस्कुरा रहे थे, गौसे आजम के चेहरे पर मुस्कुराहट है। अब वक्त का गौसे आजम बोल रहा था, अरे अरे मुरीद सुनो, अरे तुम क्या बोल रहे हो कि बेटी है बेटी? अरे जरा ध्यान से देखो, ये तुम्हारी गोद में बेटी नहीं बल्कि बेटा है, बेटा। अल्लाह का मुसलमानों, मुरीद ने कहा, नहीं सरकार बेटी लेकर के आया हूँ। गौसे आजम फरमा रहे थे, नहीं नहीं, ये तुम्हारी गोद में बेटी नहीं बल्कि बेटा है। अरे कपड़ा हटा करके देखो। मुरीद ने अपने बच्चे से कपड़े को हटा